Morning, friends. This is my first video. सो मुझे पता नहीं है कि YouTube में वीडियो कैसे डालते हैं। बस ट्राई करना चाहता था कैसी लगती है वीडियो। सो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छी बात, नहीं लगी तो सॉरी। एंड मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कहना तो चाहता हूँ, बट मेरे पास प्रॉपरली शब्द नहीं है। मुझे लगता है कि जब हम जो मुझे लगता है कि जो वीडियो बनाने का मेन मकसद होना चाहिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बोलना चाहते हैं, मतलब उनके अपने थॉट शेयर करना चाहते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है या फिर दुनिया में लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, यूट्यूब इज ऑल अबाउट कि आप शो ऑफ करना या फिर आपको जो भी छोटी मोटी नॉलेज है उसको आप बढ़ा चढ़ा के बताना कि यही सत्य है। बट वो नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वही सत्य है। ठीक है, हर इंसान के पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक बुरी इंफॉर्मेशन सब हो, लेकिन आपको ये पता होता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करो और उस इंफॉर्मेशन से क्या रिएक्शन होगा। तो इस करके बहुत सारे लोग गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं बिकॉज उससे ज्यादा रिएक्शन आते हैं। फिर अगर हम किसी पर ऐसी चीज बोलेंगे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करना जिसका उस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है, बट उसको जोड़ दिया गया है। कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी कंट्री के बारे में, दूसरे रीजन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी हो सकता है। तो उससे उस इंसान की वीडियो में ज्यादा रिएक्शन आएंगे, इसलिए वो जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो इससे क्या होता है, 10 जिनको पता होता है वो गलत है वो गुस्सा होते हैं। ठीक है, और फिर उसकी जाकर वीडियो जाकर लिखते हैं जिससे उस जिसने वीडियो डाली उसी का बेनिफिट होता है। तो जो जिस पर्पस के लिए आई थिंक यूट्यूब होना चाहिए कि लोग अपने विचार शेयर करें, जो बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोल ही नहीं पाते। मैं भी अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में कुछ मतलब बोल ही नहीं पाया। मतलब मेरे पास भी अगर कुछ बोलने को होगा तो मैं मतलब होता ना, एक अंदर से डर था, वो बोल ही नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि अगर हम YouTube पे ऐसी वीडियो बनाएं जिसपे लोग अपने थॉट प्रोसेस रखें किसी भी टॉपिक के ऊपर, सिर्फ थॉट प्रोसेस, उसको सत्य ना मान के कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, वो ना कह के जो मैं फील करता हूँ, उससे बहुत सारी चीजें हल होंगी। एक तो उस इंसान के अंदर जो है वो बोल नहीं पा रहा, वो निकलेगा, उसको स्ट्रेस रिलीफ मिलेगा। दूसरा दूसरा ये होगा कि उसको भी लगेगा कि उसकी बातें लोग सुन रहे हैं, या फिर अगर वो उसकी बात में कुछ गलती है या कुछ गलत तरीके से बोल रहा है तो वो उसके वहां पे लोग कमेंट लिखेंगे। और जो लोग कमेंट लिख रहे हैं वो गाली दे के ना लिखें, इंस्टेड ऑफ ऐसे लिखें कि आपका इफेक्ट गलत है, इसमें ये है। तो इससे नॉलेज आपकी शेयर होगी। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पे उस बंदे को बोलने के लिए एक जगह मिल जाएगी। अगर वो कहीं अपनी जॉब लाइफ में या कहीं से लाइफ में स्ट्रेस है और उसको लगता है कि ऐसी कोई बात है जिससे वो ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है और वो बोल नहीं पा रहा लोगों के आगे, तो मे बी यूट्यूब में आके बोले। ये बहुत जरूरी है बोलना। बहुत लोग इसीलिए स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते। मतलब अपने अंदर का जो एक होता है ना झुंझलाहट, वो बाहर ही नहीं निकाल पाते और उसको अंदर रखे रखे जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। फिर या फिर वो एंगर में निकलता है, या फिर कोई ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे कहीं पे भी उनके दिमाग में वो चलता रहता है, उससे वो अपने उनके जो एक्शंस होते हैं वो बहुत खतरनाक बन हो जाते हैं। इसलिए आप जो दर्शक, उनको ऑडियंस जो देख रही है, वो मतलब वो सुने उस इंसान को, ताकि वो जो भी बोलना चाहता है बोले। अगर आपको पसंद नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो में चले जाए।
अगर आपको लग रहा है ठीक बोल रहा है तो एटलीस्ट सुने, उसके लिए लाइक करें, ठीक है, गुड लिख दें नीचे। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वो एक जगह उसको उसकी लाइफ में थोड़ी शांति आएगी और उसको पता होगा कि अगर मेरी लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम चल रही है मैं यूट्यूब में आकर बोल सकता हूँ। चाहे उसकी बात का इस वर्ल्ड की इकोनॉमी से, इस आ, दुनिया के करंट अफेयर से या हिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने ही बातें कर रहा है, फिर भी तो अच्छा है ना। आपके एक लाइक से उस बंदे का स्ट्रेस कम हो जा रहा है, सही जगह है। शेयरिंग एंड केयरिंग इसी को कहते हैं शायद। मुझे मेरा एक थॉट था कि हम यूट्यूब को ऐसी जगह बनाएं जहां लोग अपनी बातें शेयर करें। मतलब अगर आज मैं गलत कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा हूँ, मेरी आवाज सही नहीं है, मेरे बोलने का तरीका सही नहीं है, मेरे शब्द सही नहीं है और मैं अटक रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं और रिफाइंड तरीके से बात कर सकूंगा और रिफाइंड तरीके से बात कर सकूंगा। मे बी मेरी स्माइल और अच्छी होगी। तो ऐसे ही हर किसी के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ ऐसे ही होता है। जैसे जैसे वो उस जगह पर कंफर्टेबल होता रहता है, वो खुलता रहता है। एंड जब इंसान खुल जाता है उसकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो जाता है। एंड दैट इज वेयर वी हैव टू वर्क। हमें इंसानों को बोलने के लिए अलाउ करना चाहिए, बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि आप बोले, आपके मन में जो है बोले। वायलेंस मारपीट के तो कुछ नहीं होगा ना। अगर मैं कोई इंसान कैसी बात कर रहा हो, उससे मैं बहुत छिड़ गया और मैं जाके उसको पत्थर ही मारने लग गया, तो उससे इससे उससे ये पता लगता है कि उसकी बात तो चल मानो गलत है, कुछ हो सकता है। लेकिन आपके अंदर भी एक इशू है कि आप में इम्पेशंसी बहुत है। आप मतलब कि सब्र नहीं है आपके अंदर। आप बात किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है लाइफ में, ठीक है। अगर कोई इंसान वायलेंस कर रहा है, क्राइम कर रहा है, देन अब एक्सेप्ट ना करो, धर्म तो कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन कोई इंसान सिर्फ अपनी बात बोल रहा है, उसकी बात में बेहुदा चीज है, ठीक है, तब आप सुनो। सुनो, उसको पूरा बोलने दो, ठीक है, उसको पूरा बोलने दो, अंदर तो खत्म होने दो, फिर आप अपने पॉइंट रखो। आई थिंक इससे उसका भी थोड़ा बहुत रिलीफ कम हो जाएगा। फिर आप अपनी बात रखोगे, आपके अंदर भी किसी बात की झुंझलाहट है वो भी निकल जाएगी। इससे दो शांत इंसान दुनिया को मिलेंगे, ना कि जो स्ट्रेस में यहाँ वहां चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा अगली बारी में कर रहे। तो यही है कि आप सब लोगों को ऐसे स्पेस दें यूट्यूब में भी, जहाँ बे कहते हैं ना गपशप टाइप में, बकचोदी टाइप में हम बस बातें करें। इससे बहुत चीजें हेल्प होती हैं इंसानों को, ठीक है। और आप देखिए, अगर कोई इंसान अपनी अ, हर वीडियो के साथ इम्प्रूव कर रहा है, मतलब आज वो बेतुका बात कर रहा है, मे भी 10 दिन के बाद कुछ अलग सा टॉपिक लेके इसमें थोड़ा हल्का फुल्का सेंसिबल लगे, फिर आगे जाकर और सेंसिबल लगे, तो आपने उसकी और एक दिन बहुत अच्छा बोलने लग जाए वो, तो आपने उसकी उस जर्नी में उसको बहुत हेल्प किया है। अगर आपने आपने उसको सुना है तो आपने उसकी उस जर्नी में उसको बहुत हेल्प किया है कि वो एक, क्या कहते हैं, कंफ्यूज इंसान से एक सेंसिबल इंसान में कन्वर्ट हुआ है। इसलिए इंसानों को आप बोलने दें, उनको सुने, ठीक है, चाहे वो दिखने में कैसा भी हो, बोलने में कैसा भी हो, आप सुने। एंड दिस इज द बेस्ट हेल्प यू कैन गिव टू द पीपल। लोग आपके पास फाइनेंशियली आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट सुन के तो कर सकते हो, कंफर्ट दे सकते हो। इससे ज्यादा कोई नहीं है दुनिया में, हर इंसान एक लेवल पे नहीं पहुंचेगा। ये आपकी लाइफ की इतनी सी जर्नी है, जितनी भी जर्नी है, अगर आप उसमें एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते रहे, इसमें आप अलग अलग तरह के लोगों को एक्सेप्ट करते करें और सामने वाला भी एक्सेप्ट करे, सिर्फ आपकी साइड से नहीं, सामने वाले भी एक्सेप्ट करे, तो आपकी जर्नी अच्छी जाएगी। आपको जीवन में मजा आएगा जीने में कि आपने लाइफ को अच्छे से जिया है, क्योंकि एक इंसान का काम किया है इस दुनिया में आके। सिर्फ ये नहीं आए पिए खाए सुबह उठे, कुछ हल्का अपने आप को हल्का किया, फिर दोबारा खाए, फिर दोबारा सो गए, ये नहीं। लाइफ को पर्पसफुली जिया है और ऐसे ही आप सबको जीना चाहिए।
तो अगली बार हम दोबारा, अगर आपको लगेगा कि मुझे दोबारा कुछ बोलना चाहिए, तो हम दोबारा जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।